आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो खिलजी वंश है। अब देखिए, इसमें खिलजी वंश का जो समय पीरियड जो रहा है वो है 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। अब खिलजी या खलजी कौन थे, इस विषय पर काफी विवाद है। अब देखिए, भारत आने से पूर्व यह जाति अफगानिस्तान के उन भागों में निवास करती थी जिसे खलजी कहा जाता था, इसलिए वहां के लोगों को खलजी कहा जाने लगा या वहां के लोग खलजी कहलाए। अब दूसरी बात आती है खिलजी क्रांति। अब खिलजी क्रांति से हमारा अभिप्राय या तात्पर्य यह है कि सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग का एकाधिकार की समाप्त करना या समाप्ति, इसे हम जो है खिलजी क्रांति कहते हैं। यानी मतलब अब जो है श्रेष्ठ पद जातीय या नस्लीय आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। भले समझिए, जो है पहले जो है हमारे सत्ता पर जो तुर्क अमीर वर्ग का एक अधिकार था उसको समाप्त करके अब जो है श्रेष्ठ पद पर जो बड़े बड़े पद है उन पर जातीय या नस्लीय आधार पर नहीं अपितु योग्यता या एलिजिबिलिटी के आधार पर ही नियुक्त किए जा सकते थे या जाते थे। बलबन के राजतत्व सिद्धांत जो कि रक्त की शुद्धता या उच्च कुलीनता पर आधारित था, खिलजी काल में यह समाप्त हो गया था। देखिए अब जो है, अब इसमें देखिए आप जो है खिलजी क्रांति प्रशासन में व्यापक स्थानीय भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण थी। यद्यपि खिलजी सुल्तान भी तुर्क थे, पर उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया। साम्राज्यवादी व आर्थिक नीतियों में उग्र व प्रबल परिवर्तन किए या काफी परिवर्तन किए। अब देखिए, इसमें जो हमारे पास जो शासक आते हैं वो आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो 1290 से 1296 तक था। जलालुद्दीन कैकोबाद का आरिज ए ममालिक था और कैकोबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। जलालुद्दीन ने किला खुरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया और किलो खरी या किला गढ़ी का निर्माण कैकोबाद में कराया गया था। इसने ईरान फकीर सीदी मौला को हाथी के पैर के तले कुचलवा दिया था। सीदी मौला सूफी संत शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर का शिष्य था। जलालुद्दीन उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था। विरोधियों के प्रति उसने दुर्बल नीति अपनाई और वह कहता था कि भाई मुसलमान का रक्त बहाने की उसकी आदत नहीं है। मतलब देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जो था कई बार जो है देखिए अब जो है प्रशासन में कड़ा प्रशासन करता था और कई बार ऐसा होता था भावनाओं में आके भी डिसीजन ले लिया करता था। कंडा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने 1290 में विद्रोह किया और सुल्तान मुगुशुद्दीन की उपाधि धारण की। अब दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो जलालुद्दीन के समय 1294 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था। यानी देखिए, दक्षिण भारत पे उस समय जो शासक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में यह आक्रमण प्रथम बार आक्रमण हुआ। कहां पर? देवगिरी पर। और देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव पर किया। अब वहीं पर देखें, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के घेराबंद यानी 1290 ईस्वी में यह कहते हुए हटा लिया कि वह मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता है। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन ने उसका
कंडा में छल पूर्वक वध कर दिया। और देखिए मतलब जो है सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन के पुत्र अकरली खां समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों का कत्ल करवा दिया था। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन के वजीर थे। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो मानता था कि राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। वह उदार और निरंकुशवादी था। दीवान ए वकूफ नामक विभाग की स्थापना भी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति उदारता की नीति अपनाई और अपनी एक पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज मंगोल सरदार उलुग खां के साथ कर दिया था। उलुग खां और उसके मंगोल अनुयायियों ने इस्लाम ग्रहण किया और वे नवीन मुसलमान कहलाए। वे दिल्ली के आसपास बस गए। जलालुद्दीन खिलजी के निकट संबंधी मलिक अहमद चप को अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया और वहीं पर देखे अहमद चप जलालुद्दीन के परिवार का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समर्थक था। जलालुद्दीन खिलजी की विधवा मल्लिका ए जहान ने अपने पुत्र कदर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम खां के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया या घोषित किया। ये देखिए ये तो जलालुद्दीन के बारे में फैक्ट थे। वहीं पर देखिए अब सेकंड जो शासक हमारा आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से 1316 तक था। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर या मरवाकर अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी के नाम से शासक बना या गद्दी पर बैठा। जब जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सिंहासन किया तो उस समय अलाउद्दीन को अमीर ए तुजक के पद पर नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा मलिक छज्जू का विद्रोह दबाने पर जलालुद्दीन खिलजी ने उसे करडा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन था जो फिरोज खिलजी का भाई था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया था और वहीं पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के दो ख्वाब थे या दो सपने थे। पहला तो विश्व विजेता बने, दूसरा नवीन धर्म की स्थापना करे, जिसे उसने अपने दिल्ली के कोतवाल मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर त्याग दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर लगाए, घरई मकान कर और चरई चरगाह कर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की और अलाउद्दीन खिलजी ने लगान पैदावार का 1/2 भाग यानी आधा हिस्सा निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई और विश्वा को एक इकाई माना और उसके आधार पर उसने लगान निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी बलबन के विपरीत व्यक्ति की योग्यता पर बल देता है। जहां पर देखिए बलबन जो है वो एक अनुवंशिकता की बात करता है, तो वहीं पर जो है अलाउद्दीन खिलजी योग्यता के आधार पर बल देता है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े को दागने की प्रथा चलाई। यानी इससे पहले देखिए पहले क्या होता था, जैसे हमारे बहुत सारे इख्तियार होते थे, तो इसने जो है कुछ डिसाइड कर दिया है जब युद्ध स्थल में हम घोड़े हैं तो दागने की प्रथा स्टार्ट की, उस समय उसका मिलान किया जाता भी घोड़ा ये वही है ये नहीं है। दूसरा, होलिया रखने की प्रति भी इसने लागू की।
अब अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने केंद्र में अस्थायी सेना रखी और उसकी सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे। वह सैनिकों के नगद वेतन देता था। देखिए, इससे पहले इकता सिस्टम देते थे, इन इकता एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, पर सैनिकों के भर्ती आरिज ए मुमालिक यानी सेना विभाग का प्रमुख मंत्री द्वारा की जाती थी। वह एक सैनिक को 234 टन का प्रतिवर्ष देता था। एक घोड़ा रखने वाला सैनिक एक अस्पा और 2 घोड़ा रखने वाले सैनिक को 2 अस्पा कहलाता था। अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान किया। उस समय गुजरात पर बघेला शासक राय कर्णदेव का शासन था, जिसकी राजधानी अनिलवाड़ थी। उसने जब रणथंबोर पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का शासक हमीर देव था। हमीर देव के मंत्री रणमल द्वारा विश्वासघात किए जाने पर ही अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी, या उसी विश्वासघात के कारण ही अलाउद्दीन जीत सका था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। यहां का शासक राणा रतन सिंह था, जिसकी पत्नी का नाम पद्मनी था। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान का कारण पद्मिनी को ही प्राप्त करना था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का हाकिम अपने पुत्र खिज्र खां को बनाकर चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद चित्तौड़ स्वतंत्र हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के मालवा विजय के समय मालवा का जो शासक था वो महक या महलक देव था। महलक देव के सेनापति का नाम हरनंद कोका था। वहीं पर देखिए आप जो है अलाउद्दीन के जालोर विजय के समय वहां का शासक चौहान वंशी कहन देव था। बंगाल अलाउद्दीन खिलजी के काल में स्वतंत्र क्षेत्र था। उसने दक्षिण विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है, यानी दक्षिण जो विजय की है अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर को जाता है। मलिक कफूर जो नायब था, उसने 1307 से 1308 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी के विरुद्ध अभियान करके वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। और इससे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी देवगिरी पर अभियान किया था। मलिक कफूर जब तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा तो वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया और वहां आत्मसमर्पण करके मलिक कफूर को कोहिनूर सौंप दिया था। यानी कोहिनूर जो हमारा हीरा है उसकी बात कर रहे हैं, जो आजकल ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा है, जिसे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सौंपा था। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स का मतलब होता है युद्ध में लूट का हिस्सा का 4/5 भाग यानी 80% पर शरीयत के नियम के विरुद्ध राज्य का नियंत्रण और वहीं पर 1/5 भाग यानी 20% पर सैनिकों का नियंत्रण रख दिया था। इससे पूर्व जो प्रशासक थे वो लोग क्या करते थे, 80% हिस्सा जो खम्स का सैनिकों में बांट देते थे और 20% जो है अपने राजा के लिए रख लेते थे या शाही खजाने में जमा करते थे। परंतु यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बिल्कुल उल्टा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के रूप में, मतलब देखिए अब जो है 4 रूपों की व्यवस्था की। अब बाजार नियंत्रण पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो है, इसमें था गल्ला मंडी, सराय ए अदल, घोड़ा दास और मवेशी बाजार। चौथा था सामान्य बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कबूल उल खानी को गल्ला मंडी का सहना नियुक्त किया। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मतलब अलाउद्दीन ने मतलब है किसको गल्ला मंडी का सहना नियुक्त किया। देखिए कबूल उल खानी को। प्रत्येक बाजार में सहना ए मंडी या बाजार अधीक्षक के बाद ब्रीद गुप्तचर
और उसके बाद मुनैयान नियुक्त होते थे। अलाउद्दीन कपड़े के व्यापारियों को ज्यादा प्रोत्साहन देता था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि की अधिक पैमाने पर बढ़ोतरी हुई। और वहीं पर देखिए बर्नी एक हमारे जो है इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक कोटेशन कही थी, अलाउद्दीन खिलजी का यह उद्देश्य था कि हिंदू घोड़े पर न बैठ सके, शस्त्र न रख सके, अच्छे कपड़े ना पहन सके और न ही किसी भी प्रकार का आनंद उठा सके। उसके इस व्यवहार के कारण ही हिंदुओं की स्थिति दयनीय हो गई। अब देखिए है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन के अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी काफी चिड़चिड़ा हो गया था और वहीं पर जो है 3 जनवरी 1316 ईस्वी में जलोधर यानी ड्रोक्सी रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो के सहयोग से किया था। मतलब देखिए इसको बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया है कि मेरा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसके सहयोग से किया, वो थे हमारे अमीर खुसरो। अगले शासक जो आते हैं खिलजी वंश के वो थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासन काल यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। देखिए माना जाए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब देखिए इसका शासनकाल था 1316 से लेकर 1320 तक था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र उमर को गद्दी पर बैठाया और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी की विधवा से शादी कर दी। अब मलिक काफूर ने देखिए है अलाउद्दीन खिलजी के अन्य पुत्र खिजर खान तथा सादी खान को अंधा करवा दिया और उनकी माता मल्लिका जहां के साथ ग्वालियर के किले में कैद करवाया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र मुबारक शाह को सीरी के किले में, जो अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी, में कैद करवाया। मुबारक खां या शाह ने मलिक काफूर को मरवा डाला और उमर को अंधा करवा के ग्वालियर के किले में कैद करवा डाला। 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खां खिलजी 16-17 वर्ष की आयु में शासक बना और उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, यानी इसको स्वयं को खलीफा घोषित करके नाम से मुबारक शाह खां गद्दी पर बैठा। इसने अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार यानी कि बाजार नियंत्रण को हटवा दिया और वहीं पर देखिए अलाउद्दीन का जो है बाजार नियंत्रण पॉलिसी वो अलाउद्दीन के शासनकाल तक ही चली, उसके बाद में वो आगे उत्तराधिकारी नहीं उसको चला सके। इसने ही जो है जागीर व्यवस्था उन्हें लागू किया और कभी कभी दरबार में स्त्री वेशभूषा में भी आ जाते थे और अमीर खान को मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा डाली। अब देखिए जो है बात को जो है देखिए हम जो है मुबारक शाह खिलजी जो है वो अजीब प्रवृत्ति के सोचते उसकी जो है उसका जब मन करता तब जाके वो मीटिंग कर लेता, रात के 12 बजे खुल जाती तो अब मीटिंग है सबको बुला भेज देता और कभी कभी दरबार में अपने निवस्त्र होकर भी आ जाता था। मतलब जो है अजीब था और इसी को जो है मुबारक शाह खिलजी को ही खुसरो खां ने हत्या करवा डाली। वहीं पर देखे नसरुद्दीन खुसरो या खुसरो शाह 1320 में शासक बना। अब खुसरो खां देखिए अब जो है मूलतः गुजराती हिंदू बरादू जाति का व्यक्ति था जो धर्म परिवर्तन द्वारा मुसलमान बना था। खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और इसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया।
सितंबर 1320 ईस्वी में मलिक या गाजी मलिक, जो उस समय लाहौर के निकट दीवालपुर का गवर्नर था, इसने इंद्रप्रस्थ के पास नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए 1000 स्तंभों वाला सीरी के महल में प्रवेश करके दिल्ली के तख्त का मालिक बना। इस प्रकार देखिए मतलब जो है खिलजी वंश का अवसान हो गया या खिलजी वंश का पतन हो गया। इसमें देखिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।